हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिमेनिंग एग्जांपल्स जीपी से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा एग्जांपल से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल देखिए क्या है। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 13/12 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1। फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों एक जीपी यहाँ पर अपने को बोला गया है, उसका शुरू का 3 टर्म को ऐड करेंगे दोस्तों, तो कितना आएगा 13/12, 13/12 आएगा। और तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट निकालेंगे, तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा -1। अपने को यहाँ पर कॉमन रेशियो बताना है और तीनों टर्म का वैल्यू क्या आएगा ये अपने को बताना है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो पहले फ्रेंड्स हम एक जीपी कंसीडर करते हैं। लेट द जीपी बी A/R, AR एंड सो ऑन। अब देखिए दोस्तों, यहां पर ऐसा जीपी लेने का फायदा क्या होगा आपको पता चलेगा। जनरली हम जीपी क्या लेते थे, A इंटू आर, फिर A इंटू R², ऐसा। यहां पर बट हम ऐसा जीपी कंसीडर करेंगे। इसका फायदा क्या होगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहले क्या बोला है, तीनों टर्म को ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 13/12। ठीक है, यानी कि दोस्तों A/R प्लस A इंटू आर, ये कितना है 13/12। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल दे रहे हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब फ्रेंड्स इसका फायदा देखिए क्या, तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, A/R इंटू A इंटू AR, ये कितना आएगा -1 आएगा। ठीक है दोस्तों, यहां देखिए फायदा क्या हुआ, ऐसा टर्म्स लेने का कि R और R कैंसिल हो गया। ठीक है, जीपी ऐसा कंसीडर किया, उसका फायदा हुआ, R और R कैंसिल हो गया। A³ का दोस्तों वैल्यू कितना आ गया -1। इससे A का वैल्यू दोस्तों कितना आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ -1। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, सिर्फ अगर रियल रूट हम कंसीडर करेंगे तो। ठीक है, अब देखिए दोस्तों A का वैल्यू तो -1 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करके R का वैल्यू निकाल देंगे, बहुत आसान है। तो क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, पुटिंग A इन इक्वेशन 1 वी गेट, A को पुट करते हैं इक्वेशन 1 में और सॉल्व करते हैं R के लिए। ठीक है, बहुत इजी है। -1/R प्लस -1 प्लस -1 इंटू आर इक्वल्स टू 13/12। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, अब सॉल्व करते हैं आसानी से। ये कितना हो जाएगा -1/R माइनस आर इक्वल्स टू 13/12। -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों R चल जाएगा, एलसीएम -1 माइनस ये कितना R² इक्वल्स टू ये कितना 12, 13 प्लस ये हो जाएगा 12। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो जाएगा -12 माइनस 12R² इक्वल्स टू 25R। ठीक है, इससे दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 12R² प्लस 25R प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, इसको आप यदि सॉल्व करेंगे तो R का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, R का वैल्यू आएगा -4/3, या फिर दोस्तों एक और आंसर आएगा -3/4, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो 2 वैल्यू आएगा R का। इसको पुट कर सकते हैं और A को पुट करके हम तीनों टर्म जीपी का निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है, तीनों टर्म भी अपने को यहाँ पर निकालना था। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एक बार A को -1 लेंगे और एक -4/3 R को लेंगे। ठीक है, तो व्हेन A इज इक्वल्स टू -1 एंड R इज इक्वल्स टू दोस्तों कितना है -4/3। ठीक है, तब देखिए दोस्तों क्या होगा, हमारा जीपी का शुरू का 3 टर्म, पहला टर्म क्या हो जाएगा दोस्तों A/R। ठीक है, -1/-4/3। दूसरा टर्म दोस्तों A यानी कि -1। तीसरा टर्म A इंटू आर, -1 इंटू -4/3। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 3/4 -1 और ये कितना हो जाएगा 4/3। ठीक है दोस्तों, ये तीनों वैल्यू आएगा तीनों टर्म का, जब A का वैल्यू -1, R का वैल्यू -4/3 लेंगे। दूसरा केस दोस्तों क्या होगा, A का वैल्यू लेंगे -1 और R का वैल्यू लेंगे -3/4, उसके लिए भी 3 टर्म अपने को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो व्हेन A इज इक्वल्स टू -1, R इक्वल्स टू -3/4। ठीक है दोस्तों, तब देखिए क्या होगा, तीनों टर्म का वैल्यू, पहला टर्म दोस्तों A/R यानी कि -1/-3/4। दूसरा टर्म दोस्तों A, तीसरा टर्म A इंटू आर, -1 इंटू -3/4। ये दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए 4/3, ये -1, ये कितना 3/4। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 टर्म आएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान एग्जांपल था। आगे बढ़ते हैं दूसरा एग्जांपल पे। दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस 7, 77, 777
अप टू n टर्म्स। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों एक सीक्वेंस दिया हुआ है, इसका n टर्म्स तक का सम निकालना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या ये जीपी में नहीं है, इसमें 11 मल्टीप्लाई करेंगे 77 आ जाएगा 7 में, इसमें 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नहीं आएगा, 11 मल्टीप्लाई करने से 777 नहीं आएगा। तो दोस्तों ये जीपी में नहीं है इनिशियली, इसको जीपी में लाएंगे हम, इसको जीपी में लाएंगे, इनिशियली जीपी में नहीं है। इसका सम निकालना है दोस्तों अप टू n टर्म्स। ठीक है, टोटल कितना टर्म्स है, n टर्म्स है, तो आंसर में भी दोस्तों क्या रहेगा, n रहेगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, देखिए 7 प्लस 77 प्लस 777 अप टू दोस्तों क्या है, ये n टर्म्स है, ये चीज अपने को कैलकुलेट करना है। अब दोस्तों देखिए सारा टर्म्स में से हम 7 कॉमन ले जाएंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए फिर ये 7 इंटू 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 अप टू दोस्तों कितना रहेगा, ये n टर्म्स रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों सब में 9 मल्टीप्लाई करेंगे, यदि हम सब में 9 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको कंपनसेट करने के लिए दोस्तों 9 डिवाइड भी करना होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए दोस्तों ये 7/9, सबको कंपनसेट करने के लिए दोस्तों 9 डिवाइड कर रहे हैं, तो हम अंदर में क्या कर रहे हैं, 9 मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। ठीक है, अप टू दोस्तों n टर्म्स, सारा टर्म्स में ये चीज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 9 को क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस 1, 99 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 1, 999 को क्या लिख सकता है, 1000 माइनस 1 यानी कि 10 क्यूब माइनस 1। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये क्या हो जाएगा, 7/9, 9 को क्या लिखेंगे दोस्तों, 10 माइनस 1, 99 को क्या लिखेंगे दोस्तों, 10 का स्क्वायर माइनस 1, 999 इसको दोस्तों क्या लिखेंगे, 10 क्यूब 1000 माइनस 1। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही प्रोसीड करेगा अप टू n टर्म्स। अब देखिए दोस्तों 10, 10 स्क्वायर, 10 क्यूब, ऐसा जो भी नंबर्स आ रहा है ना 10 का टेबल वाला, ये कितना टोक है दोस्तों, n टोक है। वैसे -1 -1 -1 ये भी दोस्तों कितना है, n टर्म्स है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर इस 9 के लिए एक 10 आया, इस 99 के लिए एक 10 स्क्वायर आया, वैसे इस 999 के लिए एक 10 क्यूब आया। ठीक है, तो ये ऐसा वाला दोस्तों कितना टर्म्स था, n टर्म्स था ना, तो ये 10 वाला भी दोस्तों कितना टर्म्स रहेगा, n टर्म्स रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 7/9 दोस्तों इसको क्या लिख देंगे, 10 वाला टर्म्स को एक तरफ कर देंगे, 10 प्लस 10 स्क्वायर अप टू 10 क्यूब अप टू n टर्म्स। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इस 9 के लिए -1 आया, इस 99 के लिए एक -1 आ रहा है, इस 999 के लिए एक -1 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो 9 वाला टर्म्स है ये कितना टोक है दोस्तों, ये n टोक है। ठीक है, तो 9 वाला टर्म्स n टोक है, तो -1 वाला टर्म्स भी कितना टोक रहेगा, n टोक रहेगा, क्योंकि हर एक 9 वाला टर्म्स के लिए एक -1 आ रहा है, तो 9 वाला n टर्म्स है, तो -1 वाला भी दोस्तों कितना टर्म्स रहेगा, n टर्म्स रहेगा। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे दोस्तों, प्लस -1 अप टू दोस्तों कितना ही है, n टर्म्स है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इस चीज को समझिए। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, देखिए 7/9। अब ये तो दोस्तों देखिए जीपी में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, फर्स्ट टर्म 10 हो गया, कॉमन रेशियो भी 10 हो गया। ठीक है, जीपी में आ गया ये, तो क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसका फॉर्मूला लगा देंगे, a इंटू r टू द पावर, r कितना दोस्तों 10 है, टू द पावर n -1 बाई r -1। ठीक है दोस्तों, कॉमन रेशियो कितना है क्लियरली पता चल रहा है, 10 है, और फर्स्ट टर्म दोस्तों क्या है, 10 है। ठीक है, प्लस दोस्तों देखिए -1 अप टू n टाइम्स कितना हो जाएगा, -1 इंटू n। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए -1 ये 4 टाइम्स है, तो दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू 4 -4। ठीक है, वैसे -1 अप टू n टाइम्स है ना, n टर्म्स है, तो कितना हो जाएगा, -1 इंटू n। ठीक है दोस्तों, इतना आसान था। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको फिर। 7/9 इंटू 10, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर n है, तो 10 टू द पावर n प्लस 1 माइनस दोस्तों कितना हो जाएगा, 10 इंटू 1 10 बाई 9। ठीक है, होल इंटू दोस्तों यहाँ नहीं था एक्चुअली, ये यहाँ पर था। ठीक है, तो ये हो जाएगा -n ऐसा कुछ ना, इंटू 7/9 होल में है। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, देखिए 7/9, यहाँ पर एलसीएम जाएगा 9, 10 टू द पावर n प्लस 1 -10 -9 है, 9 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 7/81, ये दोस्तों कितना 10 टू द पावर n प्लस 1 -10 -9 इंटू n। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर। तो दोस्तों बहुत ही आसान था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही ईजी है। ए पर्सन हैज 2 पेरेंट्स, 4 ग्रैंड पेरेंट्स, 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एंड सो ऑन। फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर्स ड्यूरिंग द 10th जनरेशन प्रीसीडिंग हिज ओन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों 2 पेरेंट्स है, 4 ग्रैंड पेरेंट्स है, 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स है, ऐसा ये प्रोसीड कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 10 जनरेशन तक का अपने को यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, एंसेस्टर्स कितने होंगे टोटल, ये अपने को निकालना है। तो पहला देखिए दोस्तों क्या है, 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, ऐसा करके दोस्तों अप टू कितना टर्म्स तक का ये जीपी बनेगा, 10 टर्म्स तक का दोस्तों जीपी बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ए क्या हो जाएगा 2, कॉमन रेशियो देखिए पता चल रहा है 4/2 कितना हो जाएगा 2 के बराबर। एन का वैल्यू दोस्तों कितना है 10 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपने को 10 टर्म्स तक का सम चाहिए। दोस्तों क्या बोला देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर्स, टोटल एंसेस्टर्स कितने हैं वो पूछा है ना, सबको ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा, बहुत आसान है। S10 दोस्तों क्या हो जाएगा, a इंटू आर टू द पावर n-1 बाई r-1। ठीक है, तो 2 इंटू 2 टू द पावर n-1 बाई 2-1। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, n का जगह क्या है दोस्तों वैल्यू 10 है। ठीक है, तो ये 2 इंटू दोस्तों ये कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 10 दोस्तों होता है 1024 -1 दोस्तों कितना हो जाएगा 1023। तो ये सॉल्व करने पर दोस्तों कितना आ जाएगा 2046। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा 2046। बहुत आसान था दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल पे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन 1 and 256 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ए जीपी। यानी कि दोस्तों 1 और 256 के बीच में 3 नंबर इंसर्ट करना है कि जो फिर 5 नंबर का प्रोग्रेशन बने वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बने। यानी कि दोस्तों ज्योमेट्रिक मीन्स अपने को यहाँ पर इंसर्ट करना है 1 और 256 के बीच में। ठीक है दोस्तों, सो क्या लिख सकते हैं, लेट G1, G2, G3 be 3 numbers between 1 and 256 such that the resulting progression is a geometric progression। तो दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 है, उसके बाद दोस्तों हमने इंसर्ट किया G1, उसके बाद दोस्तों इंसर्ट किया G2, उसके बाद इंसर्ट किया G3, फिर लास्ट में क्या दोस्तों 256 है। ठीक है दोस्तों, 3 नंबर इंसर्ट किए। अब दोस्तों ये जीपी में है। ठीक है, अब जीपी में है दोस्तों, तो पहला टर्म को देखिए दोस्तों क्या लेते हैं 1 G1 G2 G3 फिर G4 नहीं है 256 है। 1 को दोस्तों ए ले सकते हैं पहला टर्म में, इसको दोस्तों क्या लिख सकते हैं a इंटू आर, इसको ए आर स्क्वायर फिर ए आर क्यूब, ये हो गया ए आर टू द पावर 4। अब देखिए दोस्तों यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ गया 1 के बराबर। ठीक है, और दोस्तों ए आर टू द पावर 4 ये कितना हो गया 256। अब दोस्तों इसका फायदा क्या हुआ, देखिए कि ए का वैल्यू तो 1 मिल गया, अब इजीली आर का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आर का वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्तों, ए को यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू आर टू दी पावर 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 256। इससे दोस्तों आर टू दी पावर 4 कितना आएगा 256। ठीक है दोस्तों, इसको क्या लिख सकते हैं फिर आर टू दी पावर 4 इक्वल्स टू 256 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं 4 टू दी पावर 4। ठीक है, तो दोस्तों इससे आर का वैल्यू कितना आ जाएगा +-4। तो दोस्तों अब आर का वैल्यू भी मिल गया है, ए का वैल्यू भी मिल गया है। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए था दोस्तों 3 टर्म का वैल्यू चाहिए था जो हमने इंसर्ट किया था 1 और 256 के बीच में, G1 G2 G3। G1 क्या था दोस्तों, देखिए a इंटू आर था। ठीक है दोस्तों, G1 क्या था, G1 था a इंटू आर, तो 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4। G2 दोस्तों कितना हो जाएगा, G2 दोस्तों हो जाएगा a इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 1 इंटू 4 का स्क्वायर 16। वैसे दोस्तों G3 कितना हो जाएगा a इंटू आर का क्यूब, यानी कि 1 इंटू 4 का क्यूब दोस्तों 64। ठीक है दोस्तों, बहुत ईजी है। तो देखिए दोस्तों मैंने a का वैल्यू 1 लिया, r का वैल्यू 4 लिया। वैसे दोस्तों आप दूसरा केस में क्या करेंगे, a का वैल्यू 1 और r का वैल्यू -4 लेंगे, तो आसानी से दोस्तों दूसरा केस का आप अपने आप भी आंसर्स निकाल सकते हैं। बहुत आसान था दोस्तों। देखिए यहाँ पर 3 टर्म हमने इंसर्ट किया था, ज्योमेट्रिक मीन्स 3 टर्म। ठीक है, कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो क्या है, जियोमेट्रिक सीक्वेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल पे। दोस्तों क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन of 2 positive numbers a and b are 10 and 8 respectively, find the numbers। यानी कि दोस्तों 2 पॉजिटिव नंबर्स है a और b
दोनों का अरिथमेटिक मीन है दोस्तों 10 और दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है 8, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन दोस्तों कितना दिया है दोनों का, यानी कि a प्लस बी बाई 2 होता है दोस्तों, ये अपने को पता है। अरिथमेटिक मीन ये 10 दे दिया है, और ज्योमेट्रिक मीन दोस्तों ये क्या होता है, रूट ए बी, ये दोस्तों कितना दे दिया अपने को, 8 दे दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। यहाँ से a प्लस बी दोस्तों कितना आ जाएगा, a प्लस बी दोस्तों आ जाएगा 20। यहाँ से दोस्तों रूट को इधर ले जाएंगे तो a इंटू बी दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64। इसको इक्वेशन 1 बोल दे रहे हैं दोस्तों, इसको इक्वेशन 2 बोल दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक फॉर्मूला का मदद ले सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू दोस्तों कितना होगा, ये 4ab होता है। सॉल्व करके भी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ 2ab आएगा, यहाँ भी 2ab माइनस 2ab यहाँ पर आएगा, ऐड होके 4ab बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब दोस्तों हम ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर a प्लस बी दोस्तों कितना है, 20 का स्क्वायर माइनस a माइनस बी दोस्तों, इसको निकालते हैं हम लोग, इक्वल्स टू दोस्तों 4 इंटू ए इंटू बी, यानी कि 4ab कितना था, 64 था, तो 4 इंटू दोस्तों 64, ठीक है। तो दोस्तों 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 माइनस 64 इंटू 4 दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 256 इक्वल्स टू ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इससे a माइनस बी का होल स्क्वायर दोस्तों 144 आएगा, तो इससे दोस्तों a माइनस बी क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 144, प्लस माइनस भी आएगा दोस्तों यहाँ पर, तो दोस्तों इससे a माइनस बी आ जाएगा प्लस माइनस 12, ठीक है। इसको दोस्तों इक्वेशन नंबर 3 बोल दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो एक बार दोस्तों हम सॉल्व करते हैं, एक बार दोस्तों a प्लस बी इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करेंगे और प्लस कंसिडर करेंगे, और एक बार दोस्तों इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करेंगे और माइनस कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इक्वेशन 1 एंड 3 को हम सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्विंग 1 एंड 3 वी गेट, तो दोस्तों क्या था, ये a प्लस बी इक्वल्स टू 20 और a माइनस बी इक्वल्स टू प्लस 12 दोस्तों कंसिडर करते हैं, कितना आ जाएगा देखिए 2a इक्वल्स टू दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 32, तो a का वैल्यू दोस्तों 16 आ जाएगा, ठीक है। इसको पुट कर दीजिए यहाँ पर, b का वैल्यू 4 आ जाएगा, ठीक है। मिल गया दोस्तों पहला आंसर, a इक्वल्स टू 16 b इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब दोस्तों देखिए वापिस सॉल्व करते हैं, a प्लस बी इक्वल्स टू 20 और इस बार माइनस लेंगे, यानी कि a माइनस बी इक्वल्स टू माइनस 12, दोनों को दोस्तों ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा देखिए 2a इक्वल्स टू 8, तो a इक्वल्स टू 4, a को पुट करेंगे 4 दोस्तों, b का वैल्यू कितना आ जाएगा 16, ठीक है। तो हो गया दोस्तों ये दूसरा आंसर। तो दो आंसर दोस्तों आएगा यहाँ पर, a इक्वल्स टू 16 b इक्वल्स टू 4, या फिर दूसरा आंसर दोस्तों a इक्वल्स टू 4 b इक्वल्स टू 16, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो दोस्तों आई होप ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से आपके क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।